हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3। ओके, पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है, पेपर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पेपर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें ग्रुप ए का रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। हम लोग सीक्वेंस नहीं पढ़े अभी, हम लोग डेडिकाइन कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं। ओके, हम लोग का अभी सीक्वेंस पढ़ना बाकी है, कौची सीक्वेंस बाकी है। तो सीक्वेंस का अलग क्लास आएगा जब आप लोग का ये वाला पोर्शन मैं सभी के सभी कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ाऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रूफ करवाऊंगी जो भी आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो आज हम लोग देखिए, मैं आप लोगों को 4 लेक्चर या फिर 5 लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हुई हूँ। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा और आप लोग आसानी से सभी के सभी लेक्चर को देख सकते हैं। आप ही लोग का बहुत डिमांड आ रहा था मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप ही लोग के डिमांड पे मैं आप लोगों को डेली रात को 9 बजे मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्लास देती हूँ। आप अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा और सभी के सभी डेली रात को 9 बजे आइएगा, आप लोगों को इस चैनल पर क्लास मिलेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखने वाले हैं। डिफरेंशिएबिलिटी से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आगे की बात होती रहेगी। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट इज ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। अगर आप लोग के पास कोई भी ग्राफ है, तो अगर वो ग्राफ बनाते हैं आप लोग का, वो ग्राफ अगर कंटिन्यूअस और स्मूथ है तो आप लोग बोलिएगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए, ये सभी बात आप लोगों के काम नहीं आएगा एग्जाम में शायद, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में देखिए कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, या फिर पूछा जाएगा ये डिफरेंशिएबल। देखिए, एक बार ये भी पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम में, डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे पूछा गया था, डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन पूछा था। तो आप लोग डिफाइन भी पूछेगा तो आप लोग ये तो बता दीजिएगा, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबिलिटी इफ इट इज ग्राफ इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे करके बना लीजिएगा। देखिए, ये कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है ना, तो आप लोग ये टेंजेंट क्या होता है ये सभी तो आप लोग को पता होगा। क्लास मतलब कि पेपर 2 में भी टेंजेंट नॉर्मल वगैरह सब पढ़ना था। तो ये सब तो आप लोग को अच्छे से पहले ही से पता होगा ना, कंसेप्ट टेंजेंट क्या होता है और ये सब क्या होता है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताती हूँ, जिस फार्मूला की मदद से आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ये फार्मूला का डेरिवेशन है। आप लोगों को करना क्या होता है, देखिए, इसमें आप लोगों को जब भी कोई भी आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए बोलता है तो बस आप लोगों को 2 काम करना है, LHD निकालना है और RHD। LHD क्या होता है, LHD होता है आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ध्यान से सुनिए, सभी बात समझ में आएगा, जो भी बात पहले नहीं समझ में आया होगा सब आएगा। LHD मतलब होता है आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। दोनों कैसे निकालना है मैं समझा रही हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो आप लोग बोलिएगा, किसी भी कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग निकालिएगा कैसे RHD और कैसे निकालिएगा LHD। तो RHD निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए, अगर मैं आप लोगों से स्लोप पूछूंगी, इसका किसका स्लोप पूछूंगी, PA का, तो आप लोग का स्लोप ये हो जाएगा और QA का स्लोप ये हो जाएगा। तो आप लोग इस स्लोप में अगर लिमिट लगा देते हैं दोनों में, ओके, इफ लिमिट एट इन बोथ, तो ये जो आप लोगों का स्लोप में दे बिकम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, तो ये जो आप लोग का RHD है ना, तो आप लोग अगर इसमें लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और दिस फंक्शन, तो ये आप लोग का होता है RHD। अगर लिमिट इसमें लेते हैं h टेंस टू 0 तो ये आप लोग का होता है LHD। तो आप लोगों से अगर मैं बोलूँगी किसी फंक्शन का RHD निकालने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ये वाला फंक्शन देखिए, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लगा लीजिएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा। तो वो देखिए, मैं आप लोगों को इस पेज में बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को देखिए कोई भी फंक्शन अगर आप लोगों से बोला जाता है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को RHD निकालना है और LHD निकालना है। तो RHD कैसे निकालिएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच।
ऐसे निकाल लीजिएगा क्या, RHD। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप लोग LHD निकालिएगा। देखिए जैसे मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी में भी कुछ समझाई थी, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 A प्लस, LHD का फॉर्मूला था और RHD का फॉर्मूला था और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीज़ निकाल के तीनों अगर बराबर हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कंटिन्यूटी है। देखिए मैं जो आप लोगों को पहले ही भी बता चुकी हूँ बहुत कुछ, तो उसका रिविजन करते रहिएगा। तो वैसे हम लोग कंटिन्यूटी मतलब प्रूव करते थे, हाँ ये कंटिन्यूअस है या नहीं, उसी तरीके से ये डिफरेंशिएबल है या नहीं वो भी प्रूव करने के लिए कुछ तो फार्मूला होना चाहिए ना। तो इसका फार्मूला लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, देखिए आप लोग को यहाँ पे फार्मूला भी दिख जाएगा, ओके, और डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का RHD और LHD का फार्मूला है। तो आप लोगों को बस ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है। चलिए देखिए अब आगे। तो अगर आप लोगों का LHD मतलब LHD का फार्मूला मैं बताई और RHD का फार्मूला बताई, ये दोनों के दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ये क्या था, ये आप लोग का स्लोप ऑफ राइट हैंड सेकेंड और ये है आप लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। RHD जो बोल रही थी मैं, वो RHD का फार्मूला है लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। बस आप लोग को यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, बस राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा बस फार्मूला लगाएंगे और बनाएंगे, बस ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और ये देख लिए आप लोग स्लोप ऑफ राइट हैंड, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी फार्मूला देख लीजिए, तो ये स्लोप का फार्मूला है और लिमिट जब लगा देंगे तो ये आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये चारों फार्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ओके। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे। देखिए आगे क्या है, जब आप लोग का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला मैं बताई थोड़ी देर पहले, लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू, देखिए मैं आप लोगों को 20 से 25 मिनट का ही क्लास देती हूँ, लेकिन वो क्लास जो है ना वो 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास होता है, क्योंकि ये अगर मैं लिख के बताती तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना लंबा क्लास जाता। लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये आप लोग का राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है और ये आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर गलती बोला गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो अगर आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों बराबर आते हैं कोई भी एक फाइनाइट क्वांटिटी एट पॉइंट एक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। समझ में आ गया। अगर मैं आप लोगों को एक फंक्शन देती हूँ और आप लोगों से पूछूंगी तो क्या आप लोग आसानी से बना सकते हैं? तो चलिए एक एग्जाम्पल करके आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या आप लोग का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ सी इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 गिवन सो डैट, ये बोला जा रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है। कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे ही बोल दिया, ये खुद बोल रहा है ना एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, इसमें चेक तो नहीं करना है, ये बोल दिया हुआ है आप लोगों को एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो कहने का क्या मतलब है, कहने का यही मतलब है एल एच डी और आर एच डी दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे, अगर देखेंगे दोनों को हम लोग अगर बराबर है तो हम लोग बोल देंगे क्या बोल देंगे, जो भी वैल्यू आएगा जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन बता देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से दो चीज़ पूछा जा रहा है। पहला पूछा जा रहा है आप लोगों से ए का वैल्यू निकालना है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और दूसरा पूछा जा रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो ये रिलेशन बताना है। तो पहले तो हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए ए का वैल्यू निकालना है, तो अगर आप लोग RHL निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो आप लोग को एफ ऑफ 0 क्या आएगा, मतलब लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का पहले ही फॉर्मूला बता दी हुई हूँ बहुत पहले कंटिन्यूटी की क्लास में। तो ये लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 हो जाएगा और e टू दी पावर हम लोग जब RHL निकाल ले, मतलब RHL निकाल ले मतलब 0 प्लस निकाल ले ना, अगर एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल ले RHL तो 0 पॉजिटिव मतलब 0 प्लस लेंगे ना RHL राइट हैंड लिमिट, तो मतलब 0 से बड़ा वाला फंक्शन लेंगे। तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन है, ये वाला फंक्शन है 0 से बड़ा वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन को लेंगे हम लोग और इस फंक्शन में हम लोग
एक्स की जगह पे 0+h लिखेंगे तो 0+h ही होता है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा e⁻ah/2 -1/h। ओके, तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को पता होगा e⁻x-1। अब देखिए ये वाला फार्मूला, एक फार्मूला मैं बता देती हूँ। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 e⁻x-1/x। ओके, इसका वैल्यू क्या होता है, e⁻x-1, इसका वैल्यू होता है 1। तो यही e⁻x-1/x है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। और ये है 1/2, मतलब a/2 = 1/2। ये 1/2 कहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ c = जो है वो 1/2 है। ओके, 1/2, तो आप लोग a/2 जो है वो आप लोग को 1/2 दिया हुआ है, तो आप लोग को a का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ कंटेन c < 1/2, तो आप लोगों को बताना था क्या होगा वैल्यू। तो पहला तो आप लोग a = 1 निकाल लिए। अब हम लोग को दूसरा क्या प्रूव करना है, तो दूसरा प्रूव करना है हम लोग का f(x) जो है वो x = 0 पे डिफरेंशिएबल है। प्रूव नहीं करना है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है बता दिया गया है, तो ये रिलेशन बताना है। ओके, ये वाला रिलेशन है। तो चलिए RHD निकालिएगा। RHD का क्या फॉर्मूला मैं बताइए, RHD का फॉर्मूला बताइए, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f(a+h - f(a/h)। a+h हम लोग को किस पॉइंट पे निकालना है, तो हम लोग को x = 0 पे निकालना है, तो a = 0 हो जाएगा। तो f 0+h - f(0/h) हो जाएगा। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट अभी निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा वाला। ओके, तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब 0 से कम वाला। तो 0 से कम वाले के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें हम लोग को राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे और x के जगह पे 0+h डालेंगे। 0+h h ही होता है, तो हम लोग x के जगह पे h डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻h/2 -1/h -1/2। ओके, आप लोग अच्छे से देखिए। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा तो आप लोग को इस टाइप का टर्म आ जाएगा। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा तो आप लोग इतना देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे देखिए क्या। तो अगर आप लोग इस लिमिट को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को 1/8 आएगा। लिमिट सॉल्व करना आप लोग जो मतलब कि पार्ट 1 में भी अच्छे से सीख चुके हैं। तो ओके, ये e⁻x - 1/x होता है। ओके, इस फॉर्म में आप लोग को चेंज करना होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है और यहाँ 4 × 8 है, तो ये 1/8 हो जाएगा। ओके, अब RHD निकाल लिए। अब क्या करना है, अब LHD निकालना है और दोनों को बराबर करना है। तो LHD कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f(a - h - f(a/h)। और हम लोग मतलब 0-h कर रहे हैं ना, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 0 से कम वाला फंक्शन चाहिए। तो 0 से कम वाला फंक्शन हम लोग का कौन सा है, तो 0 से कम वाला ये फंक्शन है, तो हम लोग इस फंक्शन को लेंगे इसमें। तो हम लोग का क्या हो जाएगा b sin इनवर्स, और x की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -h/2, और ये है -1/2। f(0 - 1/2 कैसे लिखे हैं, तो आप लोग जो है ना इस फंक्शन में x = 0 रख दीजिएगा ना, तो आप लोग का यही आ जाएगा। कहाँ गया, ओके, उस फंक्शन में आप लोग x के जगह पे 0 डाल दीजिएगा, तो आप लोग का -1/2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, फॉर इनडिटर्मिनेटिंग, तो b sin इनवर्स c/2 - 1/2 = 0 हो जाएगा। तो लिमिट लेने पे मतलब कि इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को आएगा b/√4 - c²। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को सॉल्व किया गया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो जब आप लोग इसको सॉल्व किए तो आप लोगों को क्या आया, b/4 - c²। देखिए अगर आप लोगों को ये लिमिट सॉल्व करने नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म आता है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, ऊपर का फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर देना होता है, तो मतलब कि एल हॉस्पिटल यूज करके। ओके, तो आप लोग वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग लिमिट को सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोग का b/√4 - c² आता है। तो इस तरीके से आप लोग RHD और LHD दोनों के दोनों निकाल चुके हैं। RHD का क्या वैल्यू आया है, RHD का वैल्यू आया है 1/2, और LHD का वैल्यू आया है b/√4 - c²। अब चलिए देखिए आगे क्या करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आप लोग को भी हो ही गया होगा। इसमें करना क्या होता है, डिफरेंशिएबल अगर बोल रहा है तो LHD निकाल के RHD निकाल के दोनों को इक्वल करना है। तो हम लोग चलिए LHD को निकाल चुके हैं, RHD को भी निकाल चुके हैं, दोनों को इक्वल करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये इसमें स्क्वायर किया है तो कैसे किया है, तो यहाँ पे आप लोग का 64 है।
ओके, स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर किए तो इसको हटाइए, 1/8 का स्क्वायर 1/64, बी स्क्वायर अपन 4 माइनस सी स्क्वायर 1/64, और ये क्या हो जाएगा 64 बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस सी स्क्वायर, ये आया। और देखिए आप लोग को रिलेशन में क्या प्रूव करना था, तो आप लोग को रिलेशन में भी यही प्रूव करना था, 64 बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन के माध्यम से बस मुझे इतना ही समझाना था। डिफरेंशिएबल अगर बोल दे तो करना क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल अगर बोल दे तो आप लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल के इक्वल करना होता है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट x इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या देखे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं तो k, और राइट हैंड लिमिट भी k आया है। तो ये जो आप लोग डिफ्रेंशिएबल मतलब कि इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, तो आप लोग को ये आंसर भी k आ जाएगा। देखिए जैसे आप लोग को अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएबल कर मतलब कि बोलती थी डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किसको नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक डिफ्रेंशिएशन सभी को आता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो आप लोग इसकी सहायता से मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालिएगा तो 2x के बराबर आएगा, जो कि आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आगे क्या है, आगे एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ़ द फंक्शन g(x) ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और ये बोल रहा है इज डिफरेंशिएबल देन वैल्यू ऑफ k प्लस m। तो ये बोला जा रहा है ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग को k और m का दोनों का सम बताना है। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, पहले हम लोग को k निकालना होगा, फिर हम लोगों को m निकालना होगा, फिर दोनों को सम करके हम लोगों को इसका आंसर बताना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये फंक्शन दिया हुआ है g(x), तो हम लोग देखें कि ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो हम लोग डिफरेंशिएट किए g(x), मतलब g(x) था, तो हम लोग डिफरेंशिएबल का है तो मतलब डिफरेंशिएट कर दिए, ये पहले ही बोला डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो g(x) आया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, k इंटू ये है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, ये फार्मूला सभी को पता होगा, रूट एक्स का dy/dx जो होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, वो आप लोगों को 1/2 रूट एक्स होता है। अगर ये नहीं आता है तो देखिए x⁻1 1/2 रूट एक्स का मतलब, और इसका x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁻n-1, तो इसका 1/2 इंटू एक्स 1/2 - 1। आप लोग इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को ये आएगा। याद रखने वाला बात है, आप लोग को याद होना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये आप लोग को ये हो गया, और ये तो सही है, और इसका डिफरेंशिएट किए तो आप लोग को m आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोग निकालिएगा इस पे x इक्वल टू 0 पे, तो आप लोगों को क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोग को 3 पे निकालिएगा। ओके, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना वहाँ पे निकालते हैं, तो 3 पे आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, तो आप लोगों को 3 पे क्या आएगा, 3x4। ओके, 3x4 ऐसे 3 माइनस की जाए तो आप लोग का ये k/4 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा तो इसमें तो कुछ रखना ही नहीं है। तो आप देखिए, आप लोग को लिमिट निकालना है तो आई थिंक अच्छे से आता ही होगा, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये लिमिट निकल जाएगा। 3 पे निकालना है तो 3 + 1 4, और 4 का आएगा 2, 2 2 जा 4 मतलब k/4। तो ये आप लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा k/4, और राइट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट क्यों बोल रही हूँ मैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप लोगों को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप लोगों को 3 से कम वाला फंक्शन लेना है, तो 3 से कम वाला फंक्शन ये है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में 3 से ज़्यादा वाला फंक्शन लेंगे, तो 3 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये है, तो ये आप लोग 3 पे निकालिएगा, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है x, जो x का वैल्यू रखिएगा तो ये आप लोग का m ही आएगा। तो ये आया k/4 और ये आया m। तो अगर आप लोग का 3 पे डिफरेंशिएबल है, ओके, वो तो बोल ही रहा है डिफरेंशिएबल है, तो k/4 जो है वो m के बराबर होगा। अगर k/4 m के बराबर है तो k इक्वल टू 4m, एक इक्वेशन तो आप लोग को बन गया। ओके, तो आप लोग 3 पे आप लोग क्या किए, 3 पे आप लोग चेक कर लिए डिफरेंशिएबिलिटी। अब अगर मैं आप लोग को बोलूँगी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो आप लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक कीजिएगा, तो कंटिन्यूटी भी चेक करना है अब हम लोगों को 3 पे। ओके, पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिए, अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग 3 पे। ओके, तो कंटिन्यूटी चेक करना तो मैं आप लोग को बहुत पहले से सिखाई हुई हूँ, आई थिंक आप लोग को कंटिन्यूटी चेक करना आता ही होगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, तो कंटिन्यूटी हम लोग को इस फंक्शन को चेक करना होगा। ओके, तो आप लोग अगर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आप लोग का क्या आएगा, के इंटू अगर 3 पे करते हैं ना तो 3 + 1 मतलब 3 + 1 4 मतलब √4, आप लोग का 2 आएगा, तो 2 के ये हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 3m+2। तो अगर कंटिन्यूटी है तो आप लोग को ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोग का आएगा 2k = 3m+2। तो आप लोग इसको 2k = 3m+2 आएगा। ओके, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये क्या आएगा आप लोगों को 2k = 3m+2। ओके, और k = एक रिलेशन आया था, k = आया था 4m। ओके, तो यहाँ से आएगा 3m+2। तो यहाँ से 8m = 3m+2, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5m। 5m = 2, मतलब m = 2/5। अगर m का वैल्यू आ गया तो आप लोग k का वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो 2k = 3 × 2/5 + 2। ओके, 2 कट कर दीजिएगा तो k = 3/5 + 1। तो यहाँ से क्या आएगा 5, 3 प्लस मतलब k = 8/5 आएगा। मतलब m आप लोगों से वैल्यू क्या पूछा जा रहा था m + k का। तो m + k क्या हो जाएगा 8/5 + 2/5, मतलब क्या हो जाएगा 10/5, मतलब 2। इसका आंसर आप लोगों का 2 आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 2 हो जाएगा। आप लोग कैसे किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएबिलिटी का। तो हम लोग आगे देखेंगे आगे के वीडियो में रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। कौन मतलब कि जैसे कोई फंक्शन रहता है ना जो कि डिफरेंशिएबल नहीं रहता है तो उसका रीजन देखेंगे। फिर हम लोग रिलेशन देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में। ओके, और भी बहुत सारे देखिए, अगर आप लोगों का RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों बराबर आते हैं, कहने का क्या मतलब है, वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, इसीलिए हाँ, आई थिंक मैं आप लोग को ये बात बताई नहीं, चलिए अभी बता देते हैं। ऐसे आगे है, आगे के पॉइंट में ये सब क्लियर करना है, अभी टेंशन मत लेना। अभी तो डिफरेंशिएबल का ये पहला लेक्चर है, बहुत सारा बात बताऊंगी। तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, तो समझ गए। तो इसीलिए ये फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तो हम लोग पहले डिफरेंशिएबल से चेक किए और हम लोग देखे अगर के 3 पे डिफरेंशिएबल है तो मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी चेक किए और कंटिन्यूटी से एक रिलेशन लाए और दोनों रिलेशन को इक्वेट किए साथ में, उसके बाद के और एम का वैल्यू निकाले। ओके, तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन है जो कि अब अगर आप लोग RHD निकालते हैं जो कि कुछ कोई भी आता है क्वांटिटी और RHD भी निकालते हैं तो कुछ आता है, मतलब दोनों के दोनों सेम आता है। तो अगर आप लोगों को दोनों के दोनों सेम आता है सम फाइनाइट वैल्यू, देन द जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस भी होता है। ओके, तो आज के वीडियो में देखिए मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को जितना 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हूँ और डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट भी बताई हूँ, RHD का फॉर्मूला, LHD का भी फॉर्मूला, ये आप लोगों को बहुत अगर समझाया जाता है अच्छे से, मतलब कि अच्छे से नहीं लिख के पूरा बताया जाता है तो 1.5 घंटा का लेक्चर हो जाता। लेकिन अभी इतना देर में ही मैं आप लोगों को सभी के सभी कुछ बता दी, और भी बताती कुछ, लेकिन वीडियो का स्टोरेज फुल हो चुका है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐड जो भी आएगा उसको स्किप मत कीजिएगा। ओके, बाय।